हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप्स आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, श्रावण मास एंजॉय कर रहे होंगे पूजा पाठ के साथ। हम लोग का श्रावण मास, मैं गुजरात से हूँ, जैसे मैं गुजराती हूँ, सो वहाँ पे 29 जून से स्टार्ट हुआ है, विच इज़ फ्राइडे से। सो आज फर्स्ट डे है, आज फ्राइडे का ये व्लॉग है। मीन्स ये थर्सडे का है। थर्सडे इवनिंग को मैं यहाँ पे बाहर गई थी थोड़ा सा, तो वहाँ से मैरीगोल्ड का प्लांट लेके आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं यहाँ मूव हुई तब ये प्लांट्स नहीं थे बहुत, मैंने फाइंड आउट किया, लेकिन अब मिले तो मैंने ले लिए और इसको बस मैंने यहाँ प्लांट कर दिया है ग्राउंड में। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। यहाँ पे वाटर दिया जा रहा है प्लांट को, ग्रास को स्प्रिंकलर के थ्रू। और टमेटोज़ बहुत सारे हुए हैं इसके अंदर, मैं कभी फिर बताऊँगी आपको जूम इन करके। लेकिन यहाँ का वेदर भी आज बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोग नए हो मेरे चैनल में कोई भी, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मेरा चैनल है मिक्स एंड मैच। यहाँ मैं अपना व्लॉग भी शेयर करती हूँ, डेली रूटीन शेयर करती हूँ, और किडनी से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है सो उससे भी मैं शेयर करती हूँ। सो सब कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। और कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट से मुझे कमेंट कर सकते हो। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे अच्छा, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ जैसे मैंने कहा। सो थोड़ा थोड़ा बीच में मैं ब्लॉग का भी डालूँगी, क्योंकि कई लोग हैं कि भाई जिनको किडनी का इंटरेस्ट ना हो वो ब्लॉग वॉच कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं आज, क्योंकि बहुत सारे बातें करने वाली हूँ, फिर ना बातें कम हो मुझसे, मीन्स क्या बोलते हैं, वीडियो कम हो जाती है, टाइमिंग वाइज कम हो जाता है। सो इसमें पूरी बातें मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के साथ। सो सोचा आज थोड़ी सी लंबी वीडियो भले हो जाए, जितना हो सके मैं इसमें शेयर करूं। ना हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो में फिर मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं और सारे के कमेंट के रिप्लाई मैं कमेंट थ्रू दे ही देती हूँ इंडिविजुअल को। लेकिन मुझे फिर लगा कि उससे रिलेटेड कई लोग होंगे जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत शायद हो। इन बातों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे पहला क्वेश्चन एक आया था कि हेयर फॉल बहुत होता है ट्रांसप्लांट के बाद। सो यस, पहला जो 1 साल होता है ना, 6 मंथ टू 1 ईयर, उसमें आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे कि फेस में स्वेलिंग हो जाना दवाइयों की वजह से, हेयर फॉल होना, और क्या बोलते हैं, थकान लगना। क्योंकि जो हमारी मेडिसिन है, एक तो सबसे पहले हमारा ऑर्गेनिक नया हमारी बॉडी में आया है। सो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, उसे एडजस्ट करने में टाइम लगता है हमारी बॉडी के अंदर। सो ये सारी चीज़ें 1 साल तक तो आपको काफ़ी हैरान करेगी, क्योंकि हमें भी उसमें एडजस्ट होना है। उस न्यू जो हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, एकदम से हम पुराने लाइफस्टाइल से नए लाइफस्टाइल में हम एंटर हो रहे हैं। सो हम मेंटली भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर नहीं होते हैं इन चीज़ों से। सो सबसे पहले तो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना है। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर कहते हैं ना, कि मैंने इससे पहले भी कहा है कि ड्राइविंग अगर आप कर रहे हो, सो ड्राइविंग कर लाइसेंस लेने जाओगे, तो जब भी लाइसेंस देते समय अगर आपको कोई कह दे कि भाई लाइसेंस देखो, गाड़ी में लाइसेंस तो दे दूंगा, आपको पास भी हो जाओगे, लेकिन जब आप रोड पे ड्राइव करोगे तो आपके एक्सीडेंट हो सकता है, आप मर भी सकते हो उसमें, आप किसी को मार भी सकते हो एक्सीडेंट के थ्रू। तो आप सबसे पहले वहाँ गिव अप कर दोगे कि That's my glass. Just because of your glass doesn't mean it's yours. No, that's mine. No, it's mine. जा जा बहन। कल रात में मैं मुझे तो अन्या. You didn't have a glass here. I don't want it now either. Go put it in the sink. अली बता वॉशर मत कर दी। Yes. अली the big one. Yeah, you had my big one too. We have so many. You can use other one. Mm. This side, mine. I know that. No, you don't. I know No, that. because I this know side that. is mine. So અહીંયા એક જ glass હોય અને આ બાજુ હોય, that's mine. Okay? I know that. That means you need to go get another glass for you. So that was on this side. No, it wasn't. Yes. No, it wasn't. Yes. I never put it on the. Don't no, get it my wasn't. lamra in the morning time. No, it wasn't.
No, it wasn't. नहीं भी मुझे ड्राइविंग करना ही नहीं है, राइट। सो ये बात हो जाती है। लेकिन अगर आप डरोगे नहीं, फिर इसकी जगह ये सोचोगे कि अगर ड्राइविंग नहीं करूँगी मैं, तो फिर मुझे बहुत बहुत ही डिपेंड रहना पड़ेगा किसी के ऊपर। सो ये आपकी चॉइस है, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हो या इंडिपेंडेंस होना चाहते हो। सो ये किडनी ट्रांसप्लांट भी यही चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। बहुत लोग आपको डराएंगे, कहेंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद ये हो सकता है, वो हो सकता है। सो सब कुछ अपने आप एडजस्टमेंट होते रहेगा, हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। भगवान ने हमारे मैकेनिज़्म इतने अच्छे बनाए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, बस हमें स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अच्छा, ये बातें हो गई। अब तो यहाँ पे मेरा डिश ड्रेन जो होता है ना, उसको मुझे साफ़ करना था। सो मैं यहाँ पे वो साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करते करते मैं आपसे बातें करूँगी। सो फर्स्ट ईयर अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तुरंत ही सबसे पहले तो खाने पीने में एकदम से कंट्रोल कर लो। मैं ऐसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बॉयल फूड खाओ। हाँ, थोड़े समय के लिए आप बिल्कुल भी मसाला वगैरह मत खाओ। एटलीस्ट मैं कहूँगी कि 6-7 वीक्स तक इतना कंट्रोल कर लो आप। और जब आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए ना, तो फिर आप उसको पुश मत करो अपनी बॉडी को कि भी मेरी बॉडी ने कम मसाले वाला खाना एडजस्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है उसे, तो फिर आप उसे उसी में रहने दो। जैसे मैंने किया था कि मैंने स्टार्टिंग में एक्चुअली में मेरी, अगर आपको मैं बात करूं, मैं 1 महीने हॉस्पिटल रही थी। आई थिंक 25 डेज़ कुछ आफ्टर ट्रांसप्लांट मुझे छुट्टी दे दी गई थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर सडनली फीवर हो गया था। सो मुझे एडमिट किया गया। सो दैट टाइम आई वाज स्टे इन 25 डेज़ इन अ हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल में थी तो हॉस्पिटल का फूड ही दिया जाता था यहाँ पे। घर से अलाउ नहीं था, कभी कभी अलाउ कर लेते थे। बनने तेल ना खेला जैसे ये भी अनियन गार्लिक वाला कुछ हुआ होगा, कोरोना में 2 या 3 साल हुए थे। नहीं, ट्रांसप्लांट के साथ टाइम 3-4 साल हो गए। डायलिसिस में 1.5-2 साल में हुआ था। 1 मंथ भी न तो वहाँ यहाँ के अमेरिकन फूड तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। जैसे कि मैक्रोनी हो गया, दे देते थे। ग्रिट्स दे दिया, उस समय ग्रिट्स भी अच्छे नहीं, और हमारे जब तक मसाले ना हो उसमें हमें टेस्ट ही नहीं डेवलप होता। लेकिन वो 25 डेज़ मेरे लिए मैंने पॉजिटिवली लिया कि अरे यार, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा। स्टार्टिंग के जैसे मैंने कहा, बिल्कुल भी मुझे खाया ही नहीं जा रहा था वो फूड। लेकिन फिर एक समय आया कि वो फूड मुझे पसंद आने लगा। नॉट फूड पर्टिकुलर पसंद आ रहा था, लेकिन वो टेस्ट कहीं ना कहीं मुझे डेवलप कर रहा था मेरी बॉडी को। एक समय ये आ गया कि आई थिंक 20 डेज़ कुछ हुए होंगे, और डॉक्टर मिलने आया, अमेरिकन डॉक्टर था कोई। तो मेरे हस्बैंड थे उस समय। सो मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि, और वो ना इंडियन फूड के बारे में काफ़ी उनको नॉलेज थी, कि छोले भटूरे हो गए, समोसा हो गया, गुलाब जामुन हो गया। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि एक काम करो, 20 डेज़ के अराउंड हो गए हैं। सो ये आई थिंक सो यहाँ के खाना खा खा के वो हो गई है, थोड़ा सा इसमें वीकनेस भी आ रही है, क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था कुछ चीज़। तो इसको आप इंडियन रेस्टोरेंट में ले जाओ अपने, और वहाँ छोले वगैरह खिला के लेके आओ, समोसा, गुलाब जामुन, पर्टिकुलर एक एक आइटम का उन्होंने नाम दिया था। सो मुझे 2-3 घंटे की छुट्टी दी थी, जैसे कोई जेल से कैदियों को दी जाती है। तो आई वाज सो हैप्पी, इतनी खुश हो गई मैं, करे यार चलो आज मुझे इंडियन फूड खाने को मिलेगा। तो मैं गई तो सही वहाँ से, और हम लोग ने खाया भी वहाँ। लेकिन सच मानो, वो खाना मुझे फिर पसंद नहीं आया। काफ़ी मुझे ऑयली लगा। वो फ्राई फूड वाली समोसे वमोसे मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया, क्योंकि एक 20 डेज़ से लगातार मैं एक ही फूड खाए जा रही हूँ, एक ही टेस्ट वाला खाए जा रही हूँ। सो मैंने सोचा यार, ये तो मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है। सो फिर मैं जब 25 डेज़ के बाद घर वापस गई, तो मेरी मम्मा ने Which one are we getting? हमारे होते हैं ना, चिपड़े वगैरह बनाए, चिपड़ा बनाए। I never know how to check. I mean, it's supposed to be a watery, but how we gonna pick it up? I can pick it up. You just tell me which one you want. See, this one has to be a dark color. If it's light, Okay. that one is still not the right one. Okay. So check that one. Okay, this one look like here. This one? Yeah. You have to pick the biggest one? Okay. See, because it's the dark skin on it. Yeah. Check that kind of like a yellow. How color is it? See, it's a darker than. Is it? Okay. See? Darker than this one. Okay. Just Okay, this? so yeah, get that.
सो वो सारी चीज़ें मुझे फिर से थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी। तो फिर तभी मैंने अपना माइंड सेट किया कि अगर मुझे पहली बार ये इंडियन फूड नहीं अच्छा लगा था, मीन्स नॉट इंडियन फूड लेकिन बाहर का फूड जो ऑयली होता है, छोले वगैरह हो गए, समोसा हो गया, तो वाई शुड आई फोर्स माई सेल्फ इन फूड के लिए। मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए ना, कि मुझे कम मसाले वाला एडजस्ट हो गया है मेरी बॉडी को, सो आई शुड कंटिन्यू दैट। सो मैंने बस वही से नियम किया कि एक टाइम मैं खाऊंगी, एक टाइम में मुझे जो खाना है, जो दिल करता है मेरा, मैं वो खाती हूँ। सच मानिए, मेरा जो दिल करता है, मैंने सारे अभी तक के सारे फूड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने नहीं खाया है। कमेंट में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या हम ये खा सकते हैं, क्या हम वो खा, लेकिन मेरी अगर बात मानो तो मैं मेरी मानो तो मैंने तो अपने हिसाब से सब कुछ खाया है, सब एंजॉय किया है। बस एक टाइम मैं सॉल्ट वाला फूड लेती हूँ। कभी कभार कहीं बाहर गए तो मैं अपने हिसाब से कंट्रोल करके, अगर एक टाइम मैं खा रही हूँ तो उसको 2 टाइम में डिवाइड कर लूँ, रात का या मॉर्निंग में। सो बहुत ही कम कम खाती हूँ और देख लेती हूँ कि कौन सी फ्राई फूड है, कहाँ पर क्या चीज़ है, उस हिसाब से मैं उसके एडजस्ट मैं प्लेट में कर लेती हूँ सारी चीज़ें। कभी कभार एक टाइम खाना है तो मैं फुल मील भी ले लेती हूँ बाहर जाऊँ तो भी। सो इस हिसाब से अगर आप कंट्रोल में अगर आपको लगता है तो स्टार्टिंग का 1 साल 6 महीने जो होते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। बस उसमें आपकी बॉडी को आप एडजस्ट कर लो। आप सच मानिए, बिलीव मानिए, बहुत लॉन्ग लाइफ आप जाएगी आपकी किडनी, जैसे मैंने किया है। डॉक्टर यहाँ सब कुछ कहते हैं कि सब कुछ खाओ, डॉक्टर इतनी नॉलेज आपको नहीं देंगे खाने पीने के लिए। वो कहेंगे ये मत खाओ, वो मत खाओ। और यस, डेफिनेटली अगर आपका, मैंने बहुत सारी वीडियो में शेयर किया है, अगेन मैं रिपीट करूँगी कि पोटेशियम हाई है तो पोटेशियम को कंट्रोल कीजिए, डायबिटीज़ है तो स्वीट पर कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट पे कंट्रोल कीजिए, सॉल्ट पे तो वैसे भी कंट्रोल करना है। सो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए सब आप। यहाँ पे लंच की तैयारी हो गई है, मैंने ग्रीन बीन्स बनाया है। और श्रावण मास है तो मैं तो वैसे भी एक टाइम खा रही हूँ, लेकिन मौसमी ने मेरे साथ किया हुआ है। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल बेसिक मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। नमक, हल्दी डाल दिया है और बहुत सारा धनिया मैं यहाँ डाल रही हूँ। धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। मसालों, अब जैसे गरम मसाला मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, वैसे भी ड्राई सब्जी है, मीन्स जाएगी नहीं इसमें। लेकिन मूंग की दाल बनाई है ना, उसमें भी मैंने कोई मसाला नहीं, सिर्फ धनिया जीरा डाला है और फ्रेश धनिया डाला है। दैट्स इट, नॉट रेड चिली पाउडर भी नहीं डाली है मैंने। सो आप आगे देखोगे दाल का कलर भी थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन टेस्ट में सच मानिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें मसाले जितने कम हो लेकिन उसका अपना खुद का फ्लेवर इतना अच्छा होता है। सो मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। मसाले खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी में जो टॉक्सिन जमा होते हैं ओवर मसालों से, उससे हमें खास बचना है कि भाई टॉक्सिन जमा ना हो हमारी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन ना हो हमारी बॉडी में। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको एक टाइम, मैं नहीं कहूँगी कि मैं एक टाइम खा रही तो आप लोग भी उसी का रूल्स को फॉलो करें। मुझे लगता है कि कई लोग हैं कि भी नहीं सर्वाइव कर पाती एक टाइम खा के, मीन्स नहीं चल पाता ना, बॉडी तो हमारी सर्वाइव कर लेगी, टेस्ट नहीं हो पाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं सुखड़ी बना रही हूँ, सो इसकी मैं थोड़ी सी रेसिपी यहाँ पे शेयर कर लूँ जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो ब्लॉगिंग देखते हैं। यहाँ पे मैंने घी लिया है, 3/4 बाउल घी लिया है और ये बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट है सुखड़ी का। इतनी सॉफ्ट बनती है, इस हिसाब से आप इस मेज़रमेंट से करोगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। 3/4 कप मैंने घी लिया है, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया, टेम्परेचर स्लो टू मीडियम रखा है। एंड 2 बाउल मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, जो बारीक वाला आता है। हमारे यहाँ इतना बारीक नहीं होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा है। सो 2 बाउल मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, 3/4 कप यहाँ घी लिया है मैंने। एंड जितना घी लेना है उतना ही मैं गुड़ लूँगी, बारीक कटा हुआ। सो इसको अच्छे से हमें पकाना है, रोस्ट करना है, सेकना है इसे जब तक अच्छे से ये ब्राउन ना हो जाए, थोड़ी सी ब्राउनिश कलर आ जाए तब तक। तो यहाँ पे मैं इसे सेके जा रही हूँ बस आराम से। इसका सेकने का टाइम बहुत अराउंड, मुझे इतना करने में एटलीस्ट 25 मिनट जितना लगा होगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा भी है और थोड़ा सा बीच में सीख गया था। तो मैं यहाँ पाउडर इलायची डाल दूँगी इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा सा आप देख सकते हो कि घी भी इसमें से सेपरेट होने लगा है। पहले सॉलिड था, अब ये घी सेपरेट होने लगा है। सो इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, अदरवाइज़ फिर ये कहते हैं ना कड़क वाली, जैसे मुझे कड़क वाली पसंद है, इतनी सॉफ्ट पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड को ये सॉफ्ट पसंद है, इस हिसाब से बनाई जा रही है। सो शायद मैं थोड़ा सा कम घी वाला
आज अथवा तो फिर कभी मैं ट्राई करूँगी बनाने का। आई मीन ट्राई नहीं, मैं बनाऊँगी 2-3 दिन के बाद। आज नहीं, आज बहुत लेट हो गया था, इस वजह से सिर्फ मैंने ये वाला बना दिया है। सो यहाँ पे अच्छे से ये भून चुका था। मैंने गैस ऑफ़ कर दिया। गैस ऑफ़ करके 5-1 मिनट मैंने गैस पे इसे रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ गुड़ ऐड किया है। मेक श्योर करना है जब आप गुड़ ऐड करो तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो, इतना भी डाउन ना हो को गुड़ मेल्ट ना हो इसमें, और गैस बिल्कुल भी ऑन नहीं होनी चाहिए। सो इसे अच्छे से अब इस स्टेज में ना बहुत ही आपको जल्दी करना है। अच्छे से इसे सारा कुछ मिक्स कर लेना है, और पैन को भी ग्रीस करके, थाली जो भी है आपके पास जिसमें आप इसको जमाना चाहते हो वो ग्रीस करके रेडी रखना है साइड पे, क्योंकि ये प्रोसेस गुड़ डालने के बाद बहुत ही जल्दी करनी होती है। सो बस यहाँ पे हो गया है। अब मैं इसे जल्दी से स्प्रेड कर लूँगी, और ये इसमें फिर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आ जाए उसमें उसी समय इसमें कट दे देना है। अपने मन पसंद से आप इसे पीसीस कर सकते हो, शेप दे सकते हो इसको। अच्छा, सो मैं बता रही थी कि हाँ, सो मैं ये कह रही थी कि अगर एक टाइम आपसे नहीं बनता ना करने का तो कोई बात नहीं, आप 2 टाइम खाइए, लेकिन हो सके तो नाइट का मील जो होता है ना वो अवॉइड कीजिए। वो इन्फ्लेमेशन बहुत करता है हमारी बॉडी में। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो दूध पी के सो जाइए थोड़ा सा आप, या फिर 2-3 दिन लगेंगे आपको एडजस्ट होने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा। फिर उसके बाद सच मानिए आप रात को खाओगे ना तो आपको चैन भी नहीं पड़ेगा। मेरा अभी ये हाल है। मैं कहाँ मैं जाती हूँ ना कहीं भी, अगर कहीं नाइट को मुझे खाना पड़ गया तो सच मानिए मुझे इतनी तकलीफ़ देती है सारी नाइट, क्योंकि मेरी बॉडी अब यूज़ टू हो गई है इन चीज़ों से। यहाँ तक कि मेरी बेटी मौसमी जो नए हैं मेरे चैनल में बता दूँ, वो भी हमारे साथ यूज़ टू हो गई है दिन में मील लेने का। वो उसको शाम को चाहिए खाने को, लेकिन वो ट्राई करती है कि 6 बजे, सो 6 से 7 के बीच में वो खा ले बस। उसका भी इस तरह का सिस्टम हो गया है। सो हमारी बॉडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी को इस तरह का कंट्रोल मत दीजिए अपनी बॉडी को कि आपको वो कंट्रोल करे। आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कीजिए। फूड बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। बस डरिए मत, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और कई लोग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। देखिए, अगर आपकी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आ रही है तो एन्जॉय कीजिए लाइफ को खा पी के, और जितना टेंशन कम रखोगे उतना एन्जॉय कर पाओगे। आप यहाँ देख सकते हो सुखड़ी कितनी सॉफ्ट हुई है, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी ठंडी होने के बाद भी ये इतनी ही सॉफ्ट थी। सो यहाँ पे सबसे पहले भगवान को भी भोग लगा दिया है, मौसमी ने लगा दिया था यहाँ पे सुखड़ी का प्रसाद। और प्रसाद हम लोग जितना खा सके ना उतना ही मैं भगवान को लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर फेंकने का कोई पॉइंट नहीं होता है। सो बस यहाँ पे मैं, और मुझे शुगर से ज़्यादा क्या बोलते हैं गुड़ की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन आज जैसे मैंने कहा सॉफ्ट मुझे थोड़ी कम है, सो मैं थोड़ा सा क्रंची या हार्ड वाला थोड़ा बनाऊँगी जब भी मुझे इस हफ्ते टाइम मिले तब। और हाँ, बस पानी खूब सारा पीजिए। पानी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं कि ठंडा पानी पी सकते हैं, सो डेफ़िनेटली आप ठंडा पानी ना पिए। कभी कभार गर्मी बहुत होती है, आओ तो 1-2 घूंट ले लिया ठीक है, बॉडी को ठंडक देने के लिए। लेमन का थोड़ा सा उसमें, लेमन वाटर मत लीजिए इतना सारा क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है, लेकिन पानी के अंदर आप लेमन डाल के रखिए। सो एक थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग आपको दे देगी बॉडी में। इस तरह सा कुछ एडजस्ट कर सकते हो आप लोग। सो और इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो।